कि मेरी 4 महीने की पोस्टपार्टम जर्नी कैसी रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे किसी ने नहीं, मेरा जो बीपी था वो बढ़ रहा था और उसकी वजह से मेरे बेबी की हार्ट बीट थोड़ी ड्रॉप हो रही थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और मैं ऐसे कैमरे के सामने पहली बार वीडियो बना रही हूँ, तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आज की वीडियो है पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में। मेरे पोस्टपार्टम को ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं। मेरा बेबी कल ही 4 महीने का पूरा हुआ है, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी 4 महीने की पोस्टपार्टम जर्नी कैसी रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे किसी ने नहीं बताई पर्सनली, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो मॉम्स, नई मॉम्स हैं या जो अभी जल्दी ही मॉम बनने वाली है, मैं उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ और उन तक मेरी ये चीज़ें पहुँचे जो मुझे एक्चुअली कभी किसी ने नहीं बताई थी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं आपके साथ जो भी जेन्युइन चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिलीवरी के बाद के जो स्टार्टिंग की डेज़ थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक्चुअली उन दिनों में मैंने क्या फ़ेस किया। सब कहते हैं कि वो दिन एक्चुअली बहुत टफ़ रहते हैं, तो मेरा भी यही ओपिनियन है कि वो जो स्टार्टिंग के कुछ दिन रहते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ़ रहते हैं एक्चुअली में। और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, उसका रीज़न ये था, मेरी प्रेगनेंसी को द 9 महीने से ऊपर हो चुका था, काफ़ी टाइम ऊपर हो चुका था और ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स ये बोल रहे थे कि आपको काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको अब सिजेरियन ही कराना पड़ेगा। और हमने काफ़ी वेट भी किया नॉर्मल के लिए, पर ज़्यादा रिस्क लेना सही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने सी सेक्शन डिलीवरी चूज़ किया। और एट लास्ट ये हुआ था कि मेरा जो बीपी था वो बढ़ रहा था और उसकी वजह से मेरे बेबी की हार्ट बीट थोड़ी ड्रॉप हो रही थी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमें सी सेक्शन डिलीवरी ही करानी चाहिए। तो इस वजह से ये कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मेरा सिजेरियन हुआ था लास्ट लास्ट में। और स्टार्टिंग के कुछ डेज जो थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे। स्टार्टिंग के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि सबसे पहली चीज़ तो स्टिचेस थे। दूसरी बार सी सेक्शन लोग बहुत ये कर देते हैं कि यार सी सेक्शन हुआ है तो मतलब आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, आपको ये नहीं खाना, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब डरा दिया जाता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम थी, तो मैं बहुत डर गई थी कि यार यार मैंने अगर ऐसा कर लिया तो शायद बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो उस वजह से कुछ चीज़ें मुझे बहुत डरा रही थी और बहुत सारा डिस्कम्फर्ट था। सबसे पहले मैं ये शेयर करती हूँ कि मेरी डिलीवरी के होने के बाद का कुछ कुछ दिन, स्टार्टिंग के जो 5 दिन में जो हाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो मेरे दिन कैसे रहे। तो स्टार्टिंग में 2 दिन तो मैं उठी नहीं थी, बिल्कुल उठने से ही मना किया था सबको। अगर जो भी सिजेरियन वाली मॉम्स हैं उन सबको ये पता होगा कि स्टार्टिंग के 1 दिन तो 1 या 2 दिन उठा ही नहीं जाता है। और तीसरे दिन डॉक्टर आए थे, उन्होंने मुझे चेक किया एंड उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से उठाया और मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी। बट जो पहली बार में उठी ऑपरेशन होने के बाद, वो ऐसा था ना, वो पेन जो था ना वो बहुत बहुत ज़्यादा था। आप सब फील कर सकते हैं, जिन जिनका से सेक्शन हुआ है वो सब मेरी बात से रिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे मेरी बॉडी थोड़ा एडजस्ट करने लगी और पाँचवें दिन मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपका क्या क्या डाइट चार्ट रहेगा। फिर हम मेरे ससुराल पहुँचे। फिर सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ जो था वो था बेबी को फीड कराना। तो डिलीवरी के जस्ट 2 दिन बाद, तो सी सेक्शन डिलीवरी में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे 2 दिन तक जो मिल्क था वो नहीं आया था। बहुत ही ट्राई किया लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन में मिल्क नहीं आया था, क्योंकि हम कुछ खा ही नहीं रहे थे, तो फिर मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होगा। तो तीसरे दिन से धीरे धीरे थोड़ा दूध आना स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे मैंने ट्राई किया अपनी बेबी को फीड कराने का। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी फीड कराने में, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी हमने ये चीज़ें फेस नहीं की, कभी हमने एक्सपीरियंस नहीं की सब चीज़ें। तो पहले जो 2-4 दिन थे, 2-4 दिन क्या, एक्चुअल जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ थे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे मेरे लिए। मैं जब घर पहुंच गई उसके बाद भी रात में जब मुझे फीड कराना पड़ता था तो इतनी चिढ़ मचती थी, इतना गुस्सा आता था, नींद भी पूरी नहीं होती थी। और इनिशियल डेज़ में तो बेबी बेबी को ना ऑलमोस्ट दिन में 10 से 12 बार फीड कराना पड़ता है और रात में भी बेबी बहुत जल्दी जगता है। 2 घंटे में फीड कराना ही कराना होता है। डॉक्टर ने हमें कहा था कि बेबी चाहे सोए या जागे, आपको उसे, अगर वो सो रहा है तो आपको उसे जगा के फीड कराना है।
तो उस टाइम काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, बट उस टाइम में सबसे बड़ा जो सपोर्ट था मेरे लिए वो मेरे हस्बैंड थे। वो उस टाइम छुट्टी लेकर आए हुए थे, तो मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। रात में जब भी मैं जगती थी वो मेरे साथ जगते थे, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया है। और उसके बाद ये था जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ थे जो मैंने चीज़ें फ़ेस की, और धीरे धीरे मैंने अपनी डाइट चेंज की। स्टार्टिंग के डेज़ में मैं नॉर्मल खाना खा रही थी, जो सभी खाते होंगे, मतलब हल्का सा दाल और कुछ जैसे लौकी वगैरह, मतलब बहुत ही ऐसी सब्ज़ी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं और जिनमें हमारी बॉडी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। मैंने स्टार्टिंग में यही सब चीज़ें खाई थी, और इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी कि मैंने क्या खाया था उस टाइम पे और क्या नहीं खाया था, क्या मैंने अवॉइड किया था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था वो ब्रेस्ट फीडिंग में ही आई थी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। काफ़ी ज़्यादा लम्प्स भी फॉर्म हुए थे और उससे मुझे इतना पेन होता है कि मैं एक्चुअल में रोने लगती थी, तो इतना मुझे पेन होता था। तो ये कुछ था मेरे पहले महीने का एक्सपीरियंस। उसके बाद सेकंड महीने में धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी समझ में आने लगी, बॉडी थोड़ा एडजस्ट करने लगी। लेकिन जो टायर्डनेस थी बॉडी में वो उतनी ही थी, बहुत ज़्यादा थकान होती थी और चिढ़ मचती थी, क्योंकि सब चीज़ें नई थी हमारे लिए। और दूसरे महीने में थोड़ी बहुत हमारी बॉडी को हैबिट होने लगी थी, और बेबी जो था वो थोड़ा थोड़ा अपने एक्सप्रेशन से, अपनी हंसी से मन थोड़ा हल्का कर देता था। मतलब कुछ भी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बेबी का फेस देख के ना सारी प्रॉब्लम जैसे कि मतलब दूर हो जाती थी। कभी कोई लगता ही नहीं था कि कुछ दिक्कत है, सब बहुत अच्छा लगता था। तो ये एक, मतलब जो सारी परेशानियां है ना वो उसकी स्माइल के आगे और उस फेस के आगे सारी वर्थ हैं। मतलब सब कुछ वैनिश हो जाता है कि सब ठीक है यार, कोई बात नहीं, सब नॉर्मल है, हम कर लेंगे हमारे बेबी के लिए, ठीक है। और थर्ड महीना आते आते, तीसरा महीना आते आते, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 महीने पे मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। हाँ, अभी तक चल रहा है हेयर फॉल। और मैंने अभी कुछ सप्लीमेंट्स मंगाए हैं ब्रेस्ट फीडिंग सेफ देखकर, तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या चीज़ मंगाई है और उनका रिव्यू कैसा है। मैं यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी अगर चाहें तो उसे यूज़ कर सकें। अभी मैंने ऑर्डर किया है रिसेंट में, अगर वो आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या और कैसा ऑर्डर किया है। तो देखते हैं कि वो कितना इफ़ेक्ट, मतलब कितना मेरे लिए बेनिफिट साबित होता है। तो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, जो काफ़ी सीवियर है, मतलब शायद सबको ही होता है, तो मेरे केस में भी वो हुआ है। बट हाँ, आप डाइट थोड़ा मेंटेन करके हम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये था मेरा तीसरे महीने का एक्सपीरियंस। मेरे हेयर फॉल काफ़ी स्टार्ट हो गया था, जो अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। और अभी मेरा बेबी 4 महीने 4 महीने का हुआ है अभी हाल ही में। तो कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि अचानक मौसम चेंज होने की वजह से मेरी बेबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हम लोग आ गए थे, और इसी वजह से मेरे हस्बैंड को छुट्टी लेके आना पड़ा। मैं अभी फ़िलहाल उनके साथ में इसलिए नहीं गई क्योंकि बेबी छोटा है और मुझे ज़रा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, और वहाँ मैं अकेले बच्चे को नहीं संभाल पाऊँगी, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड छुट्टी लेकर आए और फिर हम लोगों ने साथ में ट्रीटमेंट कराया उसका। तो अभी वो बिल्कुल सही है, उसे हल्का सर्दी खांसी हो गया था, अब वो बिल्कुल सही है। तो मेरे स्टार्टिंग के जो 4 महीने थे काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे, और मैं जानती हूँ कि आप सबके साथ भी सेम चीज़ हुई होगी और आपने थोड़ा बहुत तो रिलेट किया होगा मेरे साथ। तो ऐसा कुछ रहा मेरा पोस्टपार्टम का अभी तक के 4 महीने। बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें नई थी जो समझ में नहीं आती थी। काफ़ी लोग बोलते थे कि अरे तुमने ये खाया तो ऐसा होगा, वो खाया तो वैसा होगा, तो मन में डर भी रहता था। इसलिए आपको भी सही लगता है ना, आप अपने लिए वो करो, बाकी सबकी मत सुनो, क्योंकि आपकी बॉडी है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपना सेल्फ केयर करना है। अगर आप सबकी सुनोगे ना तो नहीं काम चलेगा, आप डिप्रेस हो जाओगे और बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये जो फेज होता है ना इसमें आपको अपना भी ध्यान रखना है, प्लस अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की अपने साथ, तो वो आपके बच्चे को और डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी हार्मोन्स जो हैं वो एक्चुअली हमारे बच्चे को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ जानते हैं, नहीं जानते, मैं नहीं जानती, बट ये अफेक्ट करता है। तो आप ही को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, कोई और नहीं रखेगा। इसीलिए बाकी सबकी बातें ना सुने, ये आपकी जर्नी है, इसे आपको चलाना है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग के 6 महीने तो आप किसी की मत सुनिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। अगर आप
आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा खुश रहेगा। तो ये थी मेरी पोस्टपार्टम की अभी तक की जर्नी। आपने थोड़ा बहुत जो भी रिलेट किया हो वो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो ज़रा सी भी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं आगे ऐसी ही वीडियोस और लेके आती रहूँगी जिससे कि आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएँ मेरे साथ। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आप लोगों तक अपनी जो बात है, वो जो इमोशन है वो शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू।